मॉर्निंग स्टूडेंट। अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल 12th क्लास में पढ़ना है नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। इससे पहले हम लोग प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। फिनॉल का प्रिपरेशन, ईथर का भी प्रिपरेशन हो गया है, अल्कोहल का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया है, आइसोमर्स, कॉमन नेम, आईपेक नेम, सब चीज़ फाइनल। अब हम लोग पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ईथर का ऑलरेडी सारा फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ अल्काइल हैलाइड में, जिसमें फेमस रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस और रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। सो अल्कोहल, मेन अल्कोहल हम लोग को प्लानिंग करना है, अल्कोहल, फिनॉल। सो अल्कोहल का सब कुछ प्रिपरेशन कंप्लीट है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में टेस्ट ऑफ अल्कोहल डिस्कस करते हैं। 2 टेस्ट हैं, एक तो लैब में भी करना है अगर आप स्कूल अटेंडिंग, अभी तो लॉकडाउन में कोई स्कूल चल नहीं रहा है, बट जब अटेंडिंग रहते हैं, जब एक्सपेरिमेंटल पार्ट जो पढ़ना हो केमिस्ट्री में, तो टेस्ट पढ़ना है। अल्कोहल का टेस्ट लैब में करना भी होता है, टेस्ट ऑफ अल्कोहल विथ लुकास रिएजेंट, फेमस टेस्ट। सो हम लोग प्लानिंग करते हैं टेस्ट ऑफ अल्कोहल। नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टी में टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट पढ़ना है, जो बोर्ड एग्जाम में भी आता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो टेस्ट ऑफ अल्कोहल विथ लुकास रिएजेंट, 2 टेस्ट है, एक विक्टर मेयर टेस्ट है, वो थोड़ा बड़ा है, और एक लुकास रिएजेंट है जो मोस्ट कॉमन, सबसे ईजी और सबसे फास्ट टेस्ट है। सो नंबर 1 में हम लोग प्लान करते हैं टेस्ट ऑफ अल्कोहल। टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल विथ लुकास रिएजेंट। तो पहले भी हम लोग लुकास रिएजेंट पहले पढ़ा ही हुआ है, कहीं ना कहीं ये सब टर्म आता ही रहता है, लुकास रिएजेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो लैब में ये रहता है रिएजेंट। सो लुकास रिएजेंट, ये लुकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 सॉल्यूशन, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। यह है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, इनका मिक्सचर होता है, ये लिक्विड फेज में रहता है लुकास रिएजेंट। तो ये टेस्ट ट्यूब में रहता है ऐसा लुकास रिएजेंट। लैब में रहता है क्योंकि ये अल्कोहल का सबसे फास्ट टेस्ट यही लुकास रिएजेंट से ही किया जाता है, तो ये लिक्विड हो। और इधर ले लेंगे, इधर 3 अल्कोहल ले लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए। तो यहाँ टेस्ट ट्यूब लेना है, और टेस्ट ट्यूब में ये हमें लेना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। सो इसमें पता नहीं है कि कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा अल्कोहल है पता नहीं है। और ये लैब में लुकास रिएजेंट रहता है, बहुत फास्ट टेस्ट है, बहुत फास्ट, 2-3 मिनट में तो आपको पता चल जाता है। आपको जैसे ये लुकास रिएजेंट है, लुकास रिएजेंट लेकर के सब में ऐड करना होता है। ये लुकास रिएजेंट लेकर के जस्ट यहाँ से ऐसे ऐड कर लीजिए, तीनों में ऐसे ऐड करिए। ऐड करेंगे, जैसे लुकास रिएजेंट ऐड करेंगे, ऐड करते हैं अगर फास्ट, वेरी फास्ट, बस ऐसे दोनों मिला, ये सोल्यूशन इसके साथ टच किया, टच करते ही नीचे में वाइट कलर का टर्बिडिटी बैठा, वाइट टर्बिडिटी, वेरी फास्ट वाइट टर्बिडिटी। नीचे टर्बिडिटी मीन्स कि सेमी सॉलिड, जैसे दही होता है, कर्ड हुआ ना, तो दही बनता है घर में, तो वो सेमी सॉलिड टाइप का हुआ, तो वैसे ही सेमी सॉलिड व्हाइट कलर का टर्बिडिटी तुरंत बनेगा, तुरंत बना 3 डिग्री।
टर्बिडिटी 5 मिनट आप देख रहे हैं घड़ी से, देखिए 5 मिनट 4 to 5 मिनट अगर टाइम ले रहा है टर्बिडिटी बनने में तो वो 2 डिग्री अल्कोहल है, और नहीं बना तो वो 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये देखिए कितना फास्ट टेस्ट है, बस आप ऐसे उठा के मिला दीजिए, मिलाते ही अगर 3 डिग्री है 1 सेकेंड में पता चल जाएगा। टच करते ही वाइट टर्बिडिटी बनता है। वो क्या है टर्बिडिटी, डिस्कस कर लेते हैं, ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री और टर्सरी अल्कोहल, थ्री डिग्री है या टर्सरी अल्कोहल है, और इस पे आप ऐड कर रहे हैं लुकास रेजिन। तो जैसे लुकास रेजिन इसमें ऐड करेंगे तो वेरी फास्ट वाइट टर्बिडिटी, सो वेरी वेरी फास्ट वाइट टर्बिडिटी बनेगा। सो सेमी सॉलिड रहता है वाइट टर्बिडिटी, वेरी वेरी फास्ट, बस टच करना है तुरंत टर्बिडिटी बनेगा। जैसे 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कुछ ऐसा है, सी और CH3, और यहाँ है CH3 और OH है, ये है 3 डिग्री अल्कोहल। लुकास रेजेंट सो है एनहाइड्रस ZnCl2 डायलूट या कंसंट्रेटेड HCl। H+ है, Cl- ऐसा। सो ये 3 डिग्री अल्कोहल पे ऐसा अटैक करता है, ये इस तरह से जा करके ये ऐसा अटैक करेगा, अटैक करके ये रिएक्शन फॉलो करता है, SN1 रिएक्शन ऐसा फॉलो करेगा, SN1 रिएक्शन फॉलो करता है, और SN1 रिएक्शन फॉलो करते हुए इस तरह प्रोडक्ट बनाता है। यही है वाइट टर्बिडिटी का, यही वाइट टर्बिडिटी ऐसे, और यहाँ से हट जाएगा वाटर, ये है वाइट टर्बिडिटी। वाइट टर्बिडिटी तो वेरी फास्ट रिएक्टिव होता है। ये कंसंट्रेटेड HCl में HCl वाला रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बनाता है। तो वो अल्काइल हैलाइड के टॉपिक में भी आपका पढ़ा हुआ है, लुकास रेजेंट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, या इधर करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। एनहाइड्रस ZnCl2 ये कैटलिस्ट है, लुईस एसिड हो गया, ये रिएक्टेंट है कंसंट्रेटेड HCl, वो अटैक करेगा 3 डिग्री पे, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। नॉट 2 डिग्री अल्कोहल तो वाइट टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट। सो 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल, और इस पे अटैक करेंगे लुकास रेजिन। तो ये भी रिएक्ट करता है बट टाइम लगता है, 5 मिनट लगता है, थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है। सो वाइट टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट। फाइव मिनट आफ्टर 5 मिनट वाइट टर्बिडिटी बनेगा। आप कोई एग्जांपल ले लेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल CH3 CH3 और OH, 2 डिग्री अल्कोहल है। सो एनहाइड्रस ZnCl2 कंसंट्रेटेड HCl, ऐसे क्रैक कर जाएगा, CH3 CH3 Cl, ये है। तो वाइट टर्बिडिटी है आफ्टर 5 मिनट हुआ। ये थोड़ा सा स्लो रिएक्टिव है, वो वेरी फास्ट SN1 के थ्रू चलता है। तो रिएक्शन है SN1 का, इसलिए 3 डिग्री बहुत फास्ट रहेगा, और अगर 1 डिग्री लेंगे तो रिएक्शन करता ही नहीं है, नो वाइट टर्बिडिटी। तो अगर 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल,
नो रिएक्शन, कहीं कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, नहीं रिएक्शन होगा। कोई एग्जाम्पल बना के देख लीजिए, सिंपल। आप यहाँ पे आप रिएक्शन कर लेंगे। CH2OH कर लीजिए, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है, कभी रिएक्शन होगा ही नहीं। होता ही नहीं है रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आप प्लान करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल है, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल। ये पहले भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल विथ HI या HBr और HCl और लुकास रेजेंट। सो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल। यह रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव है, देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो यह है लुकास रेजेंट, टेस्ट विथ लुकास रेजेंट। एक और टेस्ट है अल्कोहल का, टेस्ट में एक और टेस्ट आता है विक्टर मेयर टेस्ट। वो थोड़ा बड़ा है बट जानना है, एग्जाम में आता है आपको, क्योंकि उससे अल्कोहल का और नाइट्रो का भी टेस्ट हो जाता है। सो सेकंड, टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रो बाय विक्टर मेयर टेस्ट। एक टेस्ट और पढ़ना आपको, तो ये थोड़ा सा बड़ा टेस्ट है बट आपको जानना है, क्योंकि इसमें अल्कोहल भी हो जाता है टेस्ट और नाइट्रो का भी टेस्ट हो जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल और नाइट्रो का भी टेस्ट हो जाता है, तो ये भी जानना है आपको। अल्कोहल के 2 टेस्ट हैं सिलेबस में, एक विक्टर मेयर टेस्ट, एक लुकास रेजेंट टेस्ट। लुकास रेजेंट ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो बहुत जल्दी टेस्ट हो जाता है, विक्टर मेयर में 3-4 स्टेप जाना पड़ता है। बट इससे है फ़ायदा कि इसमें नाइट्रो भी आ जाता है, इसमें नाइट्रो का भी टेस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं ले रहा हूँ 1 डिग्री, पहले मैं प्लान करता हूँ 1 डिग्री अल्कोहल R, और अगर मैं यहाँ CH2 कर दूँ और OH कर दूँ, ये देखिए ये है 1 डिग्री अल्कोहल, है ना, वो ये 1 डिग्री अल्कोहल, CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। सबसे पहले इसका रिएक्शन करना है PBr3, PBr3 कोई भी, PBr3, PBr5 कोई भी ले सकते हैं, यानी ब्रोमिनेटिंग एजेंट, ये क्लोरिनेटिंग एजेंट है, क्लोरीन भी ले सकते हैं, PCl3 भी ले सकते हैं। तो ये आप लेंगे तो ये बन जाएगा R और CH2Br, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये सब चीज़ें रिएक्शन आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइट में, ठीक है। ये ना इस पे रिएक्शन करेंगे आप AgNO3 का। देखिए यहाँ पे AgNO2 का, AgNO2 का रिएक्शन करेंगे। तो जैसे ही AgNO2 का रिएक्शन करते हैं वो AgBr का जस्ट येलो प्रेसिपिटेट अलग हो जाएगा, ये AgBr का प्रेसिपिटेट अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा R, और यहाँ बन जाएगा CH2 और ये बनेगा NO2। तो ये देखेंगे आप, ये आपने जो 1 डिग्री अल्कोहल लिया था, ये 1 डिग्री अल्कोहल CH2 से अटैच है, वो 1 डिग्री नाइट्रो में आ जाएगा। ये है 1 डिग्री नाइट्रो, तो ये 1 डिग्री नाइट्रो में आ गया ना, 1 डिग्री नाइट्रो। अब ये रिएक्शन करना है इसमें HNO2 का, HNO2 का, HNO2 से रिएक्शन करना है। और HNO2 से रिएक्शन करेंगे तो देखिए उसका तरीका देखिए, समझिए। यहाँ पे अगर 1 डिग्री नाइट्रो रहेगा तो वो उधर जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो रेड कलर का, पूरा रेड कलर का सोल्यूशन मिलता है। कैसे होता है रिएक्शन समझिए।
R है और ये है C और H2 है, H2 और NO2 ऐसे। और HNO2 को लिखने का तरीका ऐसा है, ऐसे HNO2 ऐसे लिखना है, HNO2 ऐसे लिखेंगे। और लिखने के बाद यहाँ से ऐसे जैसे ही इसमें रिएक्शन करेंगे ये वाटर निकालना है आपको, ऐसे ऐसे वाटर निकालना है। तो वाटर ऐसे निकालेंगे, ऐसे इस तरह से वाटर आपको निकालना है, H2O वाटर निकालेंगे। और वाटर निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो बना R और ये बना C और यहाँ बना NO2, ये है NO2 और इस तरह यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड ऐसा और N और OH ऐसा ये बनेगा। ये जो बना रेड कलर का, मैं रेड कलर से लिखते रहा हूँ इसको। ये जो आप वाटर निकालेंगे, वाटर निकालने के बाद जो ये प्रोडक्ट बन रहा है वो R C NO2 यहाँ डबल बॉन्ड और ये N और OH, ये ऐसा प्रोडक्ट बना। तो ये रेड कलर का ये प्रेसिपिटेट बनेगा। ये आपका 1 डिग्री नाइट्रो, ये 1 डिग्री नाइट्रो या 1 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट है। रेड सोल्यूशन कर लीजिए, रेड कलर का सोल्यूशन बनता है यहाँ, रेड कलर सोल्यूशन। तो ये 1 डिग्री नाइट्रो या 1 डिग्री अल्कोहल रहता है तो रेड कलर का बनेगा। 2 डिग्री अगर लेंगे तो 2 डिग्री के केस में ये सोल्यूशन जो रेड की जगह ब्लू कलर का होता है। कैसे ब्लू कलर का होता है तो देखिए, आप अगर आप 2 डिग्री लेंगे तो 2 डिग्री में यहाँ एक R और कर लीजिएगा, यहाँ CH कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा और ये है 2 डिग्री, ये है 2 डिग्री अल्कोहल, ये है 2 डिग्री ऐसा। देखिए सेम रिएक्शन, सेम सब कुछ रिएक्शन सेम चलते जाएगा, सारा रिएक्शन सेम है, ऐसे रहेगा सारा रिएक्शन सेम। ये है 2 डिग्री नाइट्रो, ये है 2 डिग्री नाइट्रो, ये 2 डिग्री हुआ। नाउ HNO2, नाउ वाटर इसमें भी रिएक्शन करता है, वाटर ही निकलेगा बट तरीका देखिए, यहाँ थोड़ा सा मेथड देखिए। मैं हटाता हूँ इसको, देखिए समझिए कि ये R है और ये R हुआ, C और R हुआ, यहाँ हुआ H हुआ ऐसे और ये हुआ NO2 ऐसा हो गया आपका। और यहाँ इस पे रिएक्शन करना है HNO2 का, HNO2 का रिएक्शन करेंगे। कुछ लिखने का तरीका इस बार ऐसे फॉलो करेंगे, HO और N डबल बॉन्ड O, ये है ऐसे लिखना है, इस तरह से लिखना है। पहले इससे पहले ऐसे निकलना है वाटर, वाटर ही निकालना है। वाटर निकालने का तरीका था, इससे पहले में यहाँ CH2 था, 2 हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन इसका लेते थे, इस बार 1 हाइड्रोजन इसका OH इसका, कुछ ऐसे हटाना है। इस तरह से वाटर निकलेगा, वाटर ही ऐसे इस तरह से वाटर निकालिएगा। इस बार जो सोल्यूशन बनेगा ना वो ब्लू कलर का सोल्यूशन, R हुआ और C हुआ और R हुआ, यहाँ हुआ NO2, यहाँ N डबल बॉन्ड O, यह है ब्लू कलर सोल्यूशन। ब्लू कलर सोल्यूशन, ये है ब्लू कलर का सोल्यूशन, ये हो गया आपका। ठीक है, 3 डिग्री केस में कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे, आप चेक करिए यहाँ पे कहीं रिएक्शन होगा ही नहीं। आप यहाँ पे एक और R कर लेंगे, ये ऐसे OH कर लेंगे, ये है 3 डिग्री, तो यहाँ हुआ 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ ऐसे R कर लेंगे, ये देखिए 3 डिग्री हुआ, फिर से यहाँ R कर देंगे, ये है 3 डिग्री नाइट्रो, 3 डिग्री नाइट्रो, ये है 3 डिग्री नाइट्रो। 3 डिग्री नाइट्रो में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, कहीं कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे आप रिएक्शन करेंगे तो कोई होता ही नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं, यहाँ पे आपका कोई रिएक्शन होगा नहीं। तो ये यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कोई कलर नहीं आता है यहाँ पे, कहीं कोई कलर नहीं। ये तो यह है विक्टर मेयर टेस्ट, थोड़ा सा बड़ा है, 1 स्टेप है, 2 स्टेप है, 3 स्टेप पे टेस्ट करना होता है, बट कलर जो चेंज होता है, रेड कलर आता है सोल्यूशन 1 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री नाइट्रो का,
ब्लू कलर सोल्यूशन आ गया, 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री नाइट्रो होगा। कोई सोल्यूशन नहीं मिला, कोई कलर नहीं मिला, रिएक्शन ही नहीं हुआ, लास्ट में 3 डिग्री अल्कोहल है। हो गया टेस्ट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। सो एक एक करके हम लोग प्लान करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ना है। सो हम लोग प्लान करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल। तो ये है R होता है और ये CH2 होता है और OH होता है, RCH2OH ऐसे हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। ये है। अब बहुत सारे ऑक्सीडेशन है, बहुत सारा ऑक्सीडेशन है जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पढ़ना आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। वन डिग्री अल्कोहल with KMnO4 और K2Cr2O7 in acidic medium. KMnO4 या K2Cr2O7 in acidic medium. एसिडिक मीडियम में। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा इसमें यूज करते हैं? इसमें KMnO4 K2Cr2O7 में जो हम लोग यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो आपको यूज करना है K2Cr2O7। एसिडिक मीडियम का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ द H2SO4। एसिडिक मीडियम, ये मीडियम है और ये है +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिक मीडियम, मीडियम एसिडिक मीडियम है। या फिर आप यूज कर सकते हैं KMnO4। KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम H2SO4। ये है +7 और एसिडिक मीडियम में। ये जो भी हैं दोनों यूज करेंगे, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इतने ऑक्सीडाइजिंग, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्ट जो R है और CH2OH है, ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसको डायरेक्ट एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं R। और एक कार्बन है, एक कार्बन ये एसिड में चला जाएगा, COOH डायरेक्ट एसिड में चला जाएगा। ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है अल्कोहल को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करके एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो डायरेक्ट एसिड में ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। अब बैलेंस रिएक्शन लिखना चाहें तो आप देख लीजिए। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो 1 डिग्री अल्कोहल, अगर आप यहाँ लिखना चाहेंगे, शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो इथेनॉल जैसे CH3 है और CH2 है और OH है, ये इथेनॉल है। ये इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं कि अगर आप यहाँ K2Cr2O7 और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये डायरेक्ट
एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। 2 कार्बन इधर है तो 2 कार्बन का एसिड एसिटिक एसिड है। बैलेंस रिएक्शन ऑर्गेनिक में तो ऐसे बैलेंसिंग नहीं चलता है, बट आपको लिखना चाहे तो आप बना सकते हैं। कोई भी KMnO4 भी ले सकते हैं, उसे भी बैलेंस करके बना सकते हैं। जैसे इसी का बैलेंसिंग मैं कर रहा हूँ, तो रुकिए, यहाँ मुझे बैलेंस करना चाहिए CH3 और CH2 और OH है। इस पर K2Cr2O7 जस्ट वेट करेंगे, प्लस 4 मोल्स ऑफ द H2SO4, ये तो मीडियम है, वेट करिए 3 मोल्स। फर्स्ट स्टेप की ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, पहला ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड में, 3 मोल्स ऑफ CH3CHO। देन ये एल्डिहाइड के बाद यहाँ K2SO4 हो गया, Cr2SO4 का होल थ्रेस, तो ये K2SO4 है, Cr2SO4 का होल थ्राइस हो गया, और यहाँ 3 हो गया, सो यहाँ हुआ 7, तो 7 वाटर कर लेते हैं, बैलेंस रिएक्शन है। अभी और स्टेप है, 7 वाटर चेक कर लेंगे, अब ये बैलेंस रिएक्शन है। बट ये रुकता नहीं है, एल्डिहाइड रुकेगा नहीं, ये रूट है, उसी रूट से जाता है, बट इतना फास्ट ऑक्सीडाइज करेगा। ये जो 3 मोल्स ऑफ द एल्डिहाइड है, CH3 और CHO है, प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4, फर्दर ये ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करके यहाँ फिर से शायद 4 लेना पड़ेगा, देखता हूँ मैं, 4 ही लेना होगा, तो 4 फिर से मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड CH3COOH, सो CH3 हुआ और COOH हो गया, एसिडिक एसिड हो गया, और नाउ यहाँ पे 3 हो गया और 4, ठीक है। अब प्लस K2Cr2O7, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, प्लस 3 वाटर बैलेंस, 3 वाटर चेक, बैलेंस हो गया। अब आप इन दोनों को रिएक्शन को जोड़ लेंगे, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़िए। जैसे रिएक्शन दोनों जोड़ेंगे तो जोड़ते ही ये कैंसिल हो गया, ये जो 3 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड और 3 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड ये कैंसिल आउट हुआ। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल, सो CH3 CH2 OH, देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ 2 मोल्स K2Cr2O7 प्लस 8 मोल्स ऑफ द H2SO4 प्लस 3 moles of CH3COH plus 2 moles of K2SO4 plus 2 moles of Cr2SO4 का होल थ्राइस, और 10 वाटर। 1 मिनट, 10 नहीं होगा मुझे लग रहा है, यहाँ 4 लेना पड़ेगा। आप एक बार बैलेंसिंग चेक कर लेंगे, और यहाँ पे 11 होगा, चेक कर लीजिए, मुझे लग रहा है आप बैलेंस होगा। यहाँ मिस्टेक हुआ था क्योंकि 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 वाटर जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ये 3 ऑक्सीजन इसको मिला और जो 4 ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा, बैलेंस रिएक्शन है। तो ये 2 मिक्सर जो है, ये जो आप देख रहे हैं K2Cr2O7, ये तो मीडियम है, ये मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये साइंस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके जगह K2Cr2O7 के जगह KMnO4 भी लिख सकते हैं आप। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में ले जाएगा। रास्ता भले ही यही है, एल्डिहाइड का रास्ता है, बट एल्डिहाइड में रुकता नहीं है। ये रूट आपको जानना है कि रूट तो पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये अल्कोहल है, रास्ते में एल्डिहाइड बनेगा, रुकता नहीं है, डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है K2Cr2O7 H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्ट जाएगा एसिड में। तो कन्वर्जन में हम लोग यूज करते हैं, अल्कोहल से एसिड बनाने में पहले भी यूज किए हुए हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 या KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। एक बैलेंस रिएक्शन मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट, बहुत सारा 1 डिग्री अल्कोहल का बहुत सारा ऑक्सीडेशन है, तो एक मैंने यहाँ रिएक्शन बनाया आपको। अगर आप चाह रहे हैं कि ये 1 डिग्री अल्कोहल और वो यहीं पे रुक जाए, अगर आप चाहते हैं कि रास्ते में ही रोक ले,
ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दीजिए, कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बड़ा फेमस है पीसीसी, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को यहीं पे रोक देगा। तो कन्वर्जन में अगर बीच में ही रोकना है तो और भी कई रिएजेंट हैं, बट ये एक फेमस है पीसीसी। सेकंड, प्लान करेंगे सेकंड। So oxidation of 1 degree alcohol, so oxidation of 1 degree or primary alcohol, alcohol into aldehyde। सो इनटू एल्डिहाइड, अगर बीच में रोकना है इनटू एल्डिहाइड विथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी। आप लिख लीजिए, मैं समझा देता हूँ। पीसीसी काफ़ी फेमस है और CrO3 भी होता है, CrO3 भी। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी या CrO3 या फिर आप CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड। याद है इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ठीक है, अगर आप भूल गए हैं तो मैं एक बार याद दिलाता हूँ आपको कि अगर ये रखेंगे, अगर ये टॉल्विन ले रहे हैं और आप जानते हैं कि यहाँ पे जैसे ही KMnO4, अगर ये KMnO4 है, KMnO4 आप जानते हैं कि ये एक साइंस का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको कन्वर्ट करके बेंजोइक एसिड में ले जाता था, जो हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं, एक बार नहीं 10 बार पढ़े हुए हैं। बट अगर मैं इसके जगह अगर इटार्ड रिएक्शन कर लूँ, इटार्ड रिएक्शन में अगर मुझे इसको एल्डिहाइड में ही रोकना हो, अगर एसिड ना ले जाके एल्डिहाइड में रोकूँ, तो ये याद है CrO2Cl2, ये है इटार्ड रिएक्शन, जो कि ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो हम लोग एरोमेटिक में खूब पढ़े हुए हैं भाई, अच्छे से पढ़े हुए हैं, कन्वर्जन में यूज होता है। तो क्रोमाइल क्लोराइड जो है एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसी जैसा पीसीसी, CrO3 ये भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं लिख देता हूँ पीसीसी का पूरा मतलब क्या होता है। तो जो पीसीसी आप पढ़ रहे हैं, पीसीसी पूरा मतलब इसका पूरा लाइन हो गया पायरिडीनियम, 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 C4 क्लोरो, अगेन क्रोमेट, क्रोमेट। ये पीसीसी जो है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट मिक्सचर है। ये मिक्सचर होता है ऐसा, पायरिडीन, पायरिडीन एक मीडियम है, पायरिडीन एक मीडियम हो गया, ये एक पायरिडीन मीडियम सॉल्वेंट हो गया। क्लोरोक्रोमेट यहाँ पे लेना है HCl ये, और क्रोमेट CrO3 ये है ये। तो ये जो आप देख रहे हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिस्ट में आता है। ये है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि एल्डिहाइड में जाके रोक देगा। ये भी बड़ा फेमस है कन्वर्जन के लिए। तो आप जो देख रहे हैं कि 3 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो देख रहे हैं, जैसे CrO3, क्रोमाइल क्लोराइड, तो या पीसीसी, तो ये जो Cr क्रोमियम का जो ऑक्साइड CrO3, या फिर आप जो CrO2Cl2 देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं पीसीसी, ये जो हुआ, ठीक है, ये जो है तीनों के तीनों जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तीनों के तीनों जो हैं वो एल्डिहाइड में रोक देंगे,
आगे तक नहीं जाने देंगे। तो अल्कोहल का ये कन्वर्जन में बड़ा फेमस ये तीनों रिएक्शन है, आता है डायरेक्ट भी एग्जाम में आता है। सो डायरेक्ट एग्जाम में रहेगा कुछ ऐसा रिएक्शन कि कोई आपके पास एल्डिहाइड है, आर है और CH2 और OH है। ये तो आईटी में मेन में भी पूछा हुआ है कि अगर आप यहाँ से अगर PCC करेंगे, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि यहाँ से रुक करके एल्डिहाइड में ले जाएगा। ये कन्वर्जन में बड़ा फेमस है। आप यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहें, जैसे आपके पास रहे CH3 और CH2OH, इथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल, अगर आप चाह रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करना है और एल्डिहाइड में रोकना है तो ये आप इस पर डाल देंगे पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC। देखिए कन्वर्जन में खूब यूज होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे डायरेक्ट एसिड में जाएगा। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या CrO3 या CrO2Cl2 कोई भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई भी रिएक्शन हो, जैसे एलिफैटिक हो, एरोमेटिक भी हो। मान लीजिए आपका एलिफैटिक है, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना हो, एरोमेटिक है जैसे CH2 और OH है, ऐसे आप इस पे PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट दे दीजिए, ये कन्वर्ट करके एल्डिहाइड में रोक देगा। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये कन्वर्ट करेगा अल्कोहल को एल्डिहाइड में। देखिए यहाँ पे कन्वर्जन में कोई भी, ये आप डबल बॉन्ड भी रहेगा उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास है CH3 है और CH है, डबल बॉन्ड है और CH हुआ और ये हुआ CH2OH, ऐसा हो गया CH2OH हो गया इस तरह से। मान लीजिए इस पे आप पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट अगर आप ऐड कर रहे हैं, तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये फेमस ऐसे ही लिखा भी रहता है, इसी तरह ऑप्शन में भी रहता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे नहीं रहेगा तो मीनिंग समझ बता दिया था। पायरिडीन लेना है, HCl लेना है और CrO3 है, ये इसका मिक्सचर रहेगा। तो ये डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, डबल बॉन्ड से भी इसको कोई मतलब नहीं है, कहीं डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, वो सीधे कन्वर्ट कर देगा CH3 CH डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा और यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा CH। देखिए फर्दर ऑक्सीडेशन का चाह रहे हैं कि अगर इसको डबल बॉन्ड को कोई डैमेज ना हो और डबल बॉन्ड को कोई डैमेज ना हो, कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये CH3 डबल बॉन्ड कहीं कोई डैमेज ना हो और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाए, कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ चाह बनाना चाहे टॉलेंस रिएजेंट, फेमस टॉलेंस रिएजेंट, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का टेस्ट है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा। टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये भी तो लैब में पढ़ना होता है, ये तो 12 के लैब में रहता है। टॉलेंस रिएजेंट थोड़ा वॉश कर देंगे, वॉश कर दीजिएगा, ये बन गया। तो डबल बॉन्ड एज इट इज, ये ऑक्सीडेशन है, अगर यहाँ रोकना है यहाँ रोक लीजिए, डायरेक्ट चाहे एसिड में रोक सकते हैं, डबल बॉन्ड को डैमेज नहीं करते हुए। अगर आपको कन्वर्ट करना हो, वापस जाना हो, अगर आपको यहाँ से वापस लौटना हो, कोई आपसे बोलता है कि मुझे यहाँ से वापस लौट के दिखाइए, यहाँ से वापस लाइए, डबल बॉन्ड डैमेज मत करिए, और एल्डिहाइड से अल्कोहल लाना है, पढ़ चुके हैं, इतना रिएक्शन पढ़ा हुआ है, आप ले लीजिए। कोई भी NaBH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कुछ भी ले लीजिए, NaBH4 ले लीजिए। एसिड, आपको अगर मन कर रहा है कि एसिड से मुझे यहाँ से यहाँ रिड्यूस करना है, एसिड से डबल बॉन्ड को टच नहीं करना है, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना है और वो एसिड से अल्कोहल बन जाए, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में रिडक्शन ऑफ एसिड इनटू अल्कोहल, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ दोनों ले सकते हैं, यहाँ NaBH4 या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, बट इस वाले में NaBH4 नहीं, NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन और एसिड डेरिवेटिव को भी रिड्यूस करके अल्कोहल मिला देगा। तो मैंने डबल बॉन्ड को एकदम बचाते हुए 2 ऑक्सीडेशन कर दिया और 2 रेड कलर बैक करके रिडक्शन कर दी, ये हो गया। सो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, बहुत सारा ऑक्सीडेशन है, जिसमें नंबर 1 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नंबर 2 ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखिए
थर्ड में आपने क्या सीखा? थर्ड में कि आपने ये सीखा था कि अगर आपके पास CH3 है और CH2 है और अगर ये OH है और यहाँ पे आप ले रहे हैं कि K2Cr2O7, ये ले रहे हैं K2Cr2O7 और साथ में ले रहे हैं H2SO4, ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट करेगा इसको CH3 और COOH में, डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा एसिड में, ठीक है। नेक्स्ट, बट अगर आप चाहें कि इसको रोकना है, अगर मुझे एल्डिहाइड में रोकना है यहाँ पे CH3 CH2OH, अगर इसी रिएक्शन से अगर आप चाह रहे हैं कि सेम रिएक्शन रहे, यही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे K2Cr2O7 H2SO4, और अगर यही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे और आप चाह रहे हैं कि इसके रास्ते में मैं यहाँ रोक दूँ CH3 CHO, ये ऑक्सीडेशन है और रोकना चाह रहे हैं, तो इससे भी रुक जाते हैं, इससे भी रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इनटू द एल्डिहाइड आप चाहें तो रोक सकते हैं, अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करें 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 50 एंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन रखें इतना टेम्परेचर पे, तो वो रास्ते में रोक सकते हैं। पढ़ा हुआ है पहले का, ये सब चीज़ें पढ़ा हुआ है। टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का तो सारा एप्लीकेशन ऑर्गेनिक पे हम लोग यूज करेंगे। तो टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग है, उसके हेल्प से आप इसको रोक सकते हैं, बीच रास्ते में रिएक्शन को रोक सकते हैं। तो आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड विथ K2Cr2O7 H2SO4 at 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल जो है 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड by K2Cr2O7 plus H2SO4 at 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। सो ये स्टेप आप पढ़ा हुआ है, आप केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े हुए हैं। जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो वहाँ हम लोग डिस्कस किए थे, और आप एक बार रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, आप प्लानिंग समझिए कि आपको मैंने बताया था, पहले हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि फोर्स हो या फिर आप बॉइलिंग पॉइंट। सो फोर्स के लिए प्लान करें या बॉइलिंग पॉइंट के लिए प्लानिंग करेंगे, तो आप जानते हैं कि फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट में ये जो एसिड है, ये एसिड में ज़्यादा इसका फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू द अल्कोहल, और एल्डिहाइड तो एकदम पीछे जाएगा। यहाँ CH3 और CHO, एल्डिहाइड पीछे जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। इस केस में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हम लोग पढ़े हुए हैं। और इसके अंदर इसके कंपेयर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। और क्यों है वो सब सारा रीजन आपके क्लास में पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इवन हम लोग सबका डाटा तक जानते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये एसिडिक एसिड का 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ अल्कोहल है, इथेनॉल है, इसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नियरली 21 डिग्री सेंटीग्रेड, या कह सकते हैं इसको कि ये गैस भी है। एसिटाल्डिहाइड जो है वो गैस है, आप कह सकते हैं इस तरह से। तो हम लोग का जो प्लानिंग है यहाँ, ऑक्सीडेशन का जो प्लानिंग है, ये बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग प्लान करेंगे कि ये इथेनॉल ले लेंगे। आपको मैंने बताया कि CH3 और CH2 और OH लेना है।
ये इथेनॉल लेना है। इथेनॉल लेने के बाद ये आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वाला डाल दीजिएगा, ये K2Cr2O7 और इन प्रेजेंस ऑफ द H2SO4। आप जानते हैं कि इसका रूट पढ़ा हुआ है कि ये किस रूट से फॉलो करेगा। रास्ते में सबसे पहले एल्डिहाइड बनाएगा, बट वो रुकता नहीं है, एल्डिहाइड रुकेगा नहीं, वो डायरेक्ट एसिड में चला जाएगा। उसको रोकने का तरीका है, पहले बनाइए, आप मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं कि पहले ये बनेगा एल्डिहाइड, बट ये एल्डिहाइड रुकता नहीं है, इतना फास्ट यहाँ से चेंज करेगा कि ये K2Cr2O7 और H2SO4 फर्दर इस पर अटैक करेगा, अटैक करके यहाँ बना देगा एसिटिक एसिड। ये ऐसे बनाता है। अब क्या करना है, हमें इसको बीच में रोकना है, हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड चाहिए। तो मैंने प्लान किया था कि ये ऐसा करेंगे कि आपका जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर का टेम्परेचर जो रखेंगे आप 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ही इसको हीटिंग करना है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर तक इसको आप फ्लेम से हीट करेंगे। इससे क्या होगा आप देखिए, इससे होगा क्या कि ये जानते हैं कि ये है इथेनॉल, इथेनॉल है, ठीक है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट इसका है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 50-60 जो 50-60 टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में इथेनॉल जो रहेगा ये 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये लिक्विड रहेगा। ये 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो रहेगा तो ये लिक्विड, लिक्विड तो कंटेनर में रहेगा। रिएक्शन होगा, रिएक्शन होते ही ये जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ, एसिटल्डिहाइड बना, ये आप जानते हैं एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड। सो एसिटल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है आप पढ़ा हुआ है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट नियरली 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और 50-60 के बीच में ये जो एसिटल्डिहाइड हुआ वो 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये वेपर बनेगा, ये ऐसे वेपर बनेगा। 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के रेंज में ये ऐसे वेपर बना, ऐसे वेपर बनी। ये नाउ ये है एसिटिक एसिड है, ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि ये एसिटिक एसिड हो गया। और एसिडिक एसिड जो है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड, 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये 118 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड 60 डिग्री के रेंज में ये लिक्विड रहेगा, ये ऐसे लिक्विड बना रहेगा। तो होगा क्या कि आप अगर 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो मान लीजिए यहाँ से चला, ये चला और रास्ते में ये बना और बहुत जल्दी ये कन्वर्ट कर गया, बट जैसे ही ये बनेगा वो 50-60 के टेम्परेचर पे ये वेपर बन जाएगा। ये वेपर ऑफ प्योर एसिटल्डिहाइड, अगर ये कन्वर्ट भी हुआ तो ये नीचे ही रहेगा, अंदर भी रहेगा, वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो 50-60 पे हीट करते समय आप ऊपर में देखते रहेंगे, जो वेपर निकलेगा ये वेपर को कलेक्ट करेंगे, तो ये वेपर ऑफ प्योर, ये हुआ वेपर ऑफ प्योर एसिटल्डिहाइड, प्योर एसिटल्डिहाइड। इवन ये लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का भी होता है कि ये लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल with K2Cr2O7 H2SO4 at 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शन है, पहले भी पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से टेम्परेचर, अगर बॉइलिंग पॉइंट जानिएगा तो ये बीच रास्ते से इसको निकाल लीजिएगा। अगर वो बन भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, वो नीचे ही रहेगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। तो ये जो वेपर ऑफ प्योर इथेनॉल जो है ये साइंस में लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन for preparation of acetaldehyde from oxidation of ethanol with H2SO4 with K2Cr2O7 H2SO4 at 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये बनाने का तरीका है, वेपर ऑफ प्योर एसिटल्डिहाइड बनेगा। सो लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड हो गया। सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में 1 2 3
और पढ़ना हो कि एल्डिहाइड से अल्कोहल से डायरेक्ट एस्टल्डिहाइड बनाना हो और मेथड है। कई रिएक्शन पढ़ना है, जो 6 ऑक्सीडेशन पढ़ना है 1 डिग्री अल्कोहल का। फोर्थ में नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इथेनॉल into acetaldehyde. Into acetaldehyde by reaction with red hot copper tube, by reaction of ethanol. With red hot copper tube, reaction of ethanol with red hot copper tube, red hot copper tube. कॉपर की जगह आप यहाँ पे सिल्वर ट्यूब भी ले सकते हैं, और या आयरन का ट्यूब भी ले सकते हैं, या आप लेड का ट्यूब भी ले सकते हैं। हैवी मेटल, कोई भी हैवी मेटल का ट्यूब आप ले सकते हैं, ठीक है। एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, रेड हॉट करने के लिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 573 केल्विन। ये तो ये भी एक छोटा सा ऑक्सीडेशन है, प्रोसेस अलग है इसका। ये मेथड को हम लोग साइंस में बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस। डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब ये हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने का ये मेथड है। वो रेड हॉट कॉपर ट्यूब जो है ना, वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। ये भी है कि इससे आप एल्डिहाइड में रोक सकते हैं, एस्टल्डिहाइड में रोक सकते हैं। कैसा रिएक्शन आप देख लीजिए। अगर आप यहाँ इथेनॉल ले रहे हैं CH3, और यहाँ पे ले रहे हैं CH2, और यहाँ ले रहे हैं इथेनॉल, और इस पे आप रिएक्शन कर रहे हैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब। यहाँ पे आप लेना है रेड लेना है, और रेड हॉट कॉपर ट्यूब लेना है, और एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना पे हीट करना है रेड हॉट कॉपर ट्यूब। तो जैसे रेड हॉट कॉपर ट्यूब ले रहे हैं, तो यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्डिहाइड CH3 और CHO, ये एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा, ये एस्टल्डिहाइड। तो रेड हॉट कॉपर ट्यूब, सिल्वर ट्यूब, आयरन ट्यूब, लेड ट्यूब 300 डिग्री सेंटीग्रेड या आपका 573 केल्विन पे। तो ये डिहाइड्रोजनेशन है। मतलब आप समझिए होता क्या है कि यहाँ पे H और C है, और ये H हुआ और ये हुआ C, और ये H है और ये H हुआ और OH हुआ, ऐसा ये रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, ये हाइड्रोजन ऐसे निकालना है, हाइड्रोजन खींचना है ऐसे। जब हाइड्रोजन आप निकालेंगे यहाँ पे, तो हाइड्रोजन निकलते ही ये रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। H हो गया, C हो गया, H हो गया, और ये डबल बॉन्ड हो गया और C हो गया, और ये OH हो गया, OH, और ये H हो गया, ऐसे, ठीक है। तो डिहाइड्रोजनेशन ये प्रोसेस जो होता है ना, डिहाइड्रोजनेशन है। वो ऑक्सीडेशन बनता है, प्रोडक्ट बनेगा, बट रूट फॉलो करना है डिहाइड्रोजनेशन। यहाँ से खींचना है ये H2, तो H2 1 2 हाइड्रोजन खींचना है, इसी को डी का मतलब रिमूव करना, हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजन को रिमूव करना। रिमूव करेंगे तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। बट आपको पता है ये है इनॉल है। इनॉल फॉर्म जो होता है ये लेस स्टेबल होता है, ये टाउटोमेराइज करेगा। कैसे टाउटोमेराइज करेगा? तो ये ऐसा कुछ, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ऐसा ये टाउटोमेराइज करेगा। टाउटोमेराइज करेगा आप जानते हैं, और जैसे ही हाइड्रोजन को आप शिफ्ट करेंगे CH ऐसे, और इधर बनाएंगे
सो ये हुआ C और डबल बॉन्ड O और H, ये देखिए हो गया एल्डिहाइड। तो ये भी एक देखिए एक टाइप का ऑक्सीडेशन हुआ, सेलेक्टिव टाइप का है, बट रूट अलग है। ये है प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन से बनता है, उसी टाइप का बन रहा है, बट रूट है डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू। और रेड हॉट कॉपर ट्यूब, एनी हैवी मेटल ट्यूब, आयरन ट्यूब, सिल्वर ट्यूब, ये ले सकते हैं। टेम्परेचर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और यहाँ से एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड में रोक सकते हैं। नेक्स्ट 5 और 6। कोई ऐसे प्लान बताइए तो, कोई आपके मन में ऐसा कन्वर्जन आ रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इनटू फॉर्मिक एसिड। एसिडिक एसिड तो आप बहुत जल्दी बना लेंगे, बट कोई प्लान है आपके पास मन में कि हमें यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना हो CH3 CH2OH, और यहाँ से ऑक्सीडेशन करके इसको फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करना है। एसिडिक एसिड 2 कार्बन वाला एसिड तो आप कर ही लीजिएगा, बट ऐसा कोई प्लान हो जो ऑक्सीडेशन है फॉर्मिक एसिड में। तो आंसर है हाँ है, हम लोग कर सकते हैं। एक कार्बन कम करना हो कर सकते हैं, पढ़ा हुआ है हम लोग कॉपी में पढ़ा हुआ है, और मैं समझा देता हूँ। अभी आपको नहीं पता चलेगा तो मैं अभी तुरंत बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप कोई भी रिएक्शन कर लेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH, और वॉश कर लेंगे यहाँ पे H3O+, वॉश करेंगे, ये एसिडिक फॉर्मिक एसिड में आ जाएगा। ऐसा ये कैसे हुआ आयोडोफॉर्म? तो आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत फेमस टेस्ट है, आपकी क्लास में पूरा पढ़ा हुआ है अल्काइल हैलाइड टॉपिक में। कैसे बन रहा है तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कंडीशन आप पढ़े हुए हैं कि ऐसा होना चाहिए। आयोडोफॉर्म का ये कंडीशन है ऐसा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट का कंडीशन है। हैलोफॉर्म टेस्ट, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, एनी टेस्ट। नाउ ऑन रिएक्शन विथ आयोडीन 4NaOH, देखिए ये नाउ यहाँ पे आपका इस जगह पे येलो प्रोसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म CHI3। जस्ट वेट करेंगे, मुझे लग रहा है बैलेंसिंग मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आप 4 मोल्स ऑफ आयोडीन और 6 NaOH प्रोबेबली देखते हैं। तो CHI3 यहाँ आयोडोफॉर्म हुआ CHI3 और प्लस HCOONA, ऐसा हो गया, प्लस 5NaI, प्लस 5NaI, प्लस यह 6 7 में यहाँ पे 5 वाटर, 5 6 7 ऐसा। यह है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट फेमस आयोडोफॉर्म बैलेंस रिएक्शन है, चेक कर लीजिए। और जब मैं इसको वॉश करूंगा, ये जो सॉल्ट बन रहा है इसको वॉश जब करेंगे, वाटर और H+ ऐसे वॉश जैसे ही करेंगे तो ये आपको हट जाएगा और बन जाएगा एसिड। ये देखिए फॉर्मिक एसिड। तो वही तो मैंने किया है, आयोडोफॉर्म टेस्ट कर दिया और वॉश कर दिया। देखिए 1 कार्बन वाला एसिड, 2 कार्बन था, 2 कार्बन में 1 बन गया, 1 तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा आयोडोफॉर्म। तो सब है, आपको फास्ट सोचना है कि कैसे कन्वर्ट करना। एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही तो है। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है? ये भी एक टाइप का जो है वो एक टाइप का ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑक्सीडेशन होगी। एक और है वो डिफरेंट है, वो उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एक और रिएक्शन है, ये डिफरेंट है, ये नया है, ये फर्स्ट टाइम पढ़ना है, पहले नहीं पढ़ा हुआ। सो 6 again the oxidation of 1 degree of 1 degree and 2 degree alcohol into 1 degree को एल्डिहाइड
एंड कीटोन। बाय ऑफ नेवर ऑक्सीडेशन। सो ये एक अलग टाइप का ऑक्सीडेशन है। इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपको पढ़ना है। रिडक्शन इसका रिवर्स करेंगे तो एमपीपी रिडक्शन होता है। और 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल को, ये 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में ले जाता है। ये भी एक सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन है। ओपनेवर ऑक्सीडेशन इसको बोला जाता है। और रिवर्स करेंगे तो एमपीपी रिडक्शन होता है। कैसे काम करता है वो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, oxidizing agent for oxidation, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे जो लेना होता है वो कुछ ऐसा होता है, इस तरह से लेना है। CH3 और CH3 और H और O होल थ्राइस और एयर प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ऐसे ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको बोलते हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये एल्युमिनियम है आइसोप्रोपोक्साइड और वो एसीटोन है। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एंड एसीटोन। सो ये इसको लिखेंगे तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और प्लस साथ में एसीटोन है। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एंड एसीटोन, ये है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हुआ, आइसोप्रोपोक्साइड और एसीटोन ये। इसका रिवर्स लेते हैं, कैसे काम करता है वो मैं समझाऊंगा। वो आसान सा सिंपल सा है। ये एक नया है ओपनेवर ऑक्सीडेशन। और इसका रिवर्स जब लेते हैं ना, उल्टा इसका लेंगे तो वो एमपीपी रिडक्शन कहलाता है। आप लिख लीजिएगा, मैं समझाता हूँ। The reverse of oxidation is called MPV reduction। ये साइंटिस्ट का नाम है एमपीवी। 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे और एमपीवी में ये आता है मिरविन, सो एमपीवी शॉर्ट में तो हम लोग एमपीवी रिडक्शन ही बोलते हैं, बट इसमें मिरविन और 3 अलग अलग साइंटिस्ट का नाम आता है। पॉन्डोर्स और वर्ली रिडक्शन इसको बोलाते हैं एमपीवी रिडक्शन। और इसका जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एमपीवी रिडक्शन आप लिख लीजिए, मैं तुरंत समझाता हूँ एप्लीकेशन कैसे इसको यूज करना है। तो आप लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एमपीवी रिडक्शन, सो एमपीवी रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट जो लेना होता है ये सेम रहेगा और यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ ओच कर लीजिएगा ये ऐसे। तो ये है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और यहाँ वहाँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कर लीजिएगा। ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये। चलिए आप एप्लीकेशन सिखाता हूं मैं कैसे यूज करना है इसमें। ये नया है बट छोटा ही है,
बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल ही है। सेलेक्टिव है कि ये कैसे अल्कोहल को ये अल्डिहाइड में रोकता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ले जाता है। तो अगर कोई 1 डिग्री अल्कोहल है, समझिए जैसे ऐसा इस टाइप का, मान लीजिए ये अल्कोहल है और ये है CH2OH है, ऐसा होगा। ये है 1 डिग्री अल्कोहल, सो 1 डिग्री अल्कोहल ऐसा। और इस पे अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ये वाला ऑक्सीडेशन आप जैसे एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये है CH3 और H और O, ये है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, होल थ्राइस एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और साथ में इसके साथ साथ आप ले रहे हैं एसीटोन, प्लस आप ले रहे हैं एसीटोन, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और एसीटोन, ऐसे ले लीजिए, ठीक है। सो जब एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और एसीटोन ये ले रहे हैं और ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सो इसमें होता क्या है ना, देखिए ये इंटरचेंज रिएक्शन है, ठीक है। ये होता क्या है कि इसमें जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है तो इंटरचेंजेज होता है। इंटरचेंजेज का मतलब ये ऐसे इंटरचेंज कर जाता है, ऐसे ये दोनों इंटरचेंज कर जाएगा। इंटरचेंज का मतलब हुआ कि ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड को तो कोई टच नहीं करना है, यहाँ डबल बॉन्ड सिलेक्टिव है, यहाँ डबल बॉन्ड को कोई डिस्टर्ब नहीं करना। और ये C और C है, यहाँ H रहेगा, और ये OH और H, ये जो 2 बॉन्ड है वो वहाँ चला जाएगा और इसका कीटोन यहाँ आ जाएगा। मतलब देखिए अब बन गया एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड हो गया। और बाई प्रोडक्ट जो चाहिए, बाई प्रोडक्ट में ये बन जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट में ये रहेगा और बाई प्रोडक्ट में इसका ये वाला पार्ट बन जाएगा। देखिए CH3 CH, ये तो रहेगा ही, ये तो कैटलिस्ट टाइप का काम करता है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और बाई प्रोडक्ट में ये बन जाएगा, यहाँ पे CH3 और ये CHOH हो जाएगा। ये देखिए बाई प्रोडक्ट में ये बन गया। तो इंटरचेंज होना है, ये OH यहाँ चला गया और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ऐसे इस तरह से, तो वो बन गया एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल इनटू द एल्डिहाइड। तो ये देखिए ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हुआ। इसी का रिवर्स करेंगे, रिवर्स का मतलब अगर उल्टा ऐसे लेंगे, उल्टा करेंगे, रिवर्स समझिए आप, यहीं पे समझिए। अगर मैं ऐसे कर दूं, देखिए तो अगर मैं C डबल बॉन्ड OH कर दूं, और इस बार जो रिड्यूसिंग एजेंट लूंगा, ये वाला सेट, ये सेट लूंगा। मैंने बताया था कि यहाँ ऐसा सेट लेना है, ये सेट रिड्यूसिंग एजेंट में यूज होता है। ये सेट जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट में इसको लेना है। और यहाँ हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ऐसा। ये सॉरी CHOH, ये सेट लेना है, ऐसे देखिए, ये सेट लेना है। तो ये जब लेंगे तो ये साइंस में MPV रिडक्शन, ये कहलाएगा MPV रिडक्शन। ये है MPV रिडक्शन, और MPV रिडक्शन में ये इंटरचेंजेज होता है, ये ऐसे, ये सेट और ये सेट ऐसे इंटरचेंज करेगा, और इंटरचेंज करेगा तो ऐसा बन जाएगा। देखिए ये बन गया। तो वही रिएक्शन देखिए, ऐसे गए, ऐसे आगे गए तो ऑक्सीडेशन और वो इंटरचेंजेस होता है। यहाँ से OH वाटर यहाँ का गया, उसके पास चला गया, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ चला गया, बाई प्रोडक्ट ये बना। और ये जो बाई प्रोडक्ट हुआ यहाँ डाल दीजिएगा, तो देखिए वो रिवर्स हो गया, यहाँ से वापस आ गया। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, सेलेक्टिव है, डबल बॉन्ड को डैमेज नहीं करना है, और देखिए आगे चला गया, रिवर्स भी हो गया। 1 डिग्री के साथ साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। 2 डिग्री में करना होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं 2 डिग्री ले लिया, ये है 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे कोई ग्रुप जो मन करे, यहाँ कोई ग्रुप डालना है डाल दीजिए, ग्रुप डाल दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह है 2 डिग्री अल्कोहल है, देखिए 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये आगे जाएंगे तो ऑक्सीडेशन और इंटरचेंजेस होता है,
ये 2 डिग्री अल्कोहल जो है ये OH इसको चला जाएगा, कीटोन वाला ग्रुप यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे हुआ NO2, यहाँ डिस्टर्ब ही नहीं करना आपको, और ये हो गया देखिए ऐसे, देखिए 2 डिग्री अल्कोहल, इसको कुछ भी नहीं करना है, 2 डिग्री अल्कोहल इनटू कीटोन। ये इंटरचेंज का रिएक्शन है, ये वाला ग्रुप यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, बाई प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इसी को रिवर्स करेंगे तो एमपीपी रिडक्शन हो गया। रिवर्स करना हो, लाइक ऐसा करना हो, NO2 देख लीजिए ऐसे, ये ले लेंगे तो एमपीपी रिडक्शन है, तो एमपीपी रिडक्शन करना होगा तो ये इंटरचेंज इसको कर लीजिए, वही चीज है। ऐसे हो गया, OH कर लीजिए। तो यहाँ दो रिएक्शन चल रहा है, आपको देखना है कि अगर ये रहेगा इसके साथ तो ऑक्सीडेशन, और अगर ये इसके साथ ये रहा तो रिडक्शन। उसी का रिवर्स, उसी को उल्टा करेंगे, रिडक्शन होगी। तो दोनों फेमस है बट सिंपल है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में जाएगा, ऑक्सीडेशन और साथ साथ रिडक्शन भी है। और ये थोड़ा सा फेमस है सेलेक्टिव होने के चलते। सेलेक्टिव का मतलब आप समझिए, जैसे सेलेक्टिव का मीनिंग ऐसे समझिए कि मान लीजिए मेरे पास यही आपका रिडक्शन है, ऐसा है, मान लीजिए 2 डिग्री है, और यहाँ मैंने अपना NO2 डाल दिया यहाँ पे, और ये ऐसे डबल बॉन्ड डाल दिया। अब इस पे मेरा मन कर रहा है कि इस पे मुझे रिडक्शन करना है हाइड्रोजन और निकल। ये भी एक रिडक्शन है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करना है। तो हाइड्रोजन सब जगह अटैक करेगा, 3 जगह पे, नाइट्रो को भी रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट जो होगा कुछ ऐसे, यहाँ NO2 ग्रुप चेंज करके NH2 में चला जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये चला जाएगा ग्रुप चेंज करके OH में, ये होगा। ये फिर से देखेंगे, देखते हैं। अगर मैं इसके ऊपर मैं रिएक्शन करने के लिए बात करूं NaBH4, तो NaBH4 रिड्यूस ओनली कीटोन ग्रुप, ये सिर्फ कीटोन ग्रुप को रिड्यूस करेगा, इस ग्रुप को छुएगा तक नहीं। मान लीजिए NO2 ग्रुप है, इसको छुएगा नहीं, ये रिड्यूस करेगा कीटोन ग्रुप इनटू अल्कोहल। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर दूं, लिथियम और एल्युमिनियम हाइड्राइड ये यूज करूंगा, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कीटोन को रिड्यूस करेगा, NO2 को रिड्यूस करेगा, बट डबल बॉन्ड को नहीं छुएगा, डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे हो गया NH2, ये डबल बॉन्ड रह जाएगा और इस ग्रुप को रिड्यूस करके अल्कोहल में कर देगा। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं इस पे रिड्यूस कर दूं MPV रिडक्शन, सब रिडक्शन ही है, और मैं अगर करूं यहाँ पे MPV रिडक्शन ऐसे करूं, तो MPV रिडक्शन में भी, MPV रिडक्शन जो होता है, इस बॉन्ड को टच नहीं करना है, इस बॉन्ड को टच नहीं करना है, सिर्फ इसको रिड्यूस करना है, सिर्फ इसको। तो ये कुछ सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए फेमस है। यहाँ NO2 छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए, इस ग्रुप को रिड्यूस करके 2 डिग्री अल्कोहल OH में हो गया। तो MPV रिडक्शन, ये MPV रिडक्शन जो हो गया वो है। तो रिडक्शन हाइड्रोजन निकल का, NaBH4 का, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का और MPV रिडक्शन हो गया। तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। लास्ट वाला ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है। ऐसे ही पढ़ना ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल थोड़ा छोटा है, 2 डिग्री थोड़ा छोटा है, 1 डिग्री हो गया। ये 6 पॉइंट था आपका। सो नेक्स्ट क्लास ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल।